बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 11 साउंड क्लास 10 फिज़िक्स का हम एक और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं। एक है द डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक। द नेक्स्ट इज ultrasonic and its application, and the third one is calculate a minimum distance for the echo to be heard. Question 1 is, what is the difference between ultrasonic and इंफ्रासोनिक? हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड जब भी क्रिएट होगी उसके लिए वाइब्रेशन का होना ज़रूरी है। 1 सेकंड में एक बॉडी जितनी दफ़ा वाइब्रेट करती है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस in 1 second। अल्ट्रासोनिक वो साउंड्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, यानी ऐसी आवाज़ें जिनकी वाइब्रेशंस 1 सेकंड में 20,000 टाइम से भी ज़्यादा हैं। ऐसी साउंड्स अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहलाती हैं। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड्स कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ह्यूमन बीइंग air cannot be vibrate with such high frequency। देखिए, जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो वाइब्रेशन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस प्रोड्यूस करती है, यानी वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर प्रोड्यूस करती है। कंप्रेशन मीन्स हाई प्रेशर, रेयरफेक्शन मीन लो प्रेशर। ये प्रेशर हमारे कान पे पड़ता है और हमारे कान भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी के साथ साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडीज़ वाइब्रेट करती है, और हम इसी को साउंड्स कहते हैं। ह्यूमन एयर जो है वो 1 सेकंड में 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर सकते। इसलिए अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस तो होती हैं लेकिन उसको हमारे कान डिटेक्ट नहीं कर सकते। इतनी तेज़ी के साथ हमारे कान जो है वो वाइब्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे जो एयर है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते और हम उस साउंड को फील नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या कुछ ऐसी मशीनें हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड सुन भी सकती हैं और प्रोड्यूस भी कर सकती हैं। अल्ट्रासोनिक कैन बी हर्ड बाय सम एनिमल्स, डॉग्स, मंकी, डियर, कैट्स एंड leopard कैन हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड्स। इंफ्रासोनिक, अब कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम है, यानी ऐसी बॉडीज जो 1 सेकंड में 20 हर्ट्ज से
कम वाइब्रेट करती है, उस साउंड्स को भी हमारे कान डिटेक्ट नहीं कर सकते और उन साउंड को हम इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। ह्यूमन ear cannot hear sounds of frequencies lower than 20 Hz are known as infrasonic. इसकी एग्जाम्पल्स हैं द अर्थक्वेक्स, volcanic eruption, simple pendulum, and some animals like whale and elephants produce infrasonic sounds. ये एक डायग्राम है जिसमें बिलो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज ये रेंज गिवन है। बीच में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये ह्यूमन हेयरिंग रेंज है। बिलो 20 हर्ट्ज में एलिफेंट आ जाता है और 20,000 हर्ट्ज में पेट आ जाता है। Next question is, write a note on ultrasonic. Describe its application. What is ultrasound? Ultrasound or ultrasonic, those sound waves whose frequency is greater than 20,000 Hz are called ultrasound. A human ear cannot hear these sounds because such sounds cannot vibrate the membrane of air. इतनी ज़्यादा तेज़ वाइब्रेशन एक सेकंड में 20,000 हर्ट्ज हमारा जो एयर मेम्ब्रेन है वो इतनी तेज़ी के साथ वाइब्रेट ओसिलेट नहीं कर सकता, इसलिए हमारे कान इस तरह की आवाज़ों को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते और हम ऐसी आवाज़ें नहीं सुन सकते। लेकिन ये जो अल्ट्रासाउंड है ये बहुत यूज़फुल है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, यूजेस हैं। आए अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। Ultrasound is used in sonar to measure the depth of the sea and to locate underwater objects like the shoals of fish submarine. Sonar abbreviation है Sound Navigation and Ranging. ये एक ऐसा डिवाइस है जो अल्ट्रासाउंड इमिट करता है, वो समंदर में नीचे समंदर के सरफेस से टकराती हैं ये आवाज़ें और वापस सोनार की तरफ आती हैं। सोनार इसकी टाइम को डिटेक्ट कर लेता है कि कितने वक्त में ये साउंड वापस आई है। साउंड की स्पीड ऑलरेडी हमें पता है कि वो 1500 मीटर पर सेकेंड वाटर में है। इस तरीके से वो डेप्थ ऑफ द सी जो है फाइंड कर लेता है। इसी तरीके से शोल्स ऑफ फिश के बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं या सबमरीन, वो जहाज़ जो पानी के अंदर जाते हैं, उसको भी सोनार की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है। Ultrasound is used to investigate injury inside the human body. Ultrasound is used in the treatment of muscular pain. Ultrasound is used in industry for detecting flaws in metal blocks or sheets without damaging them. इंडस्ट्रीज़ में
अगर मेटल में कोई नुक्स है या शीट्स बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी गिलास शीट्स हैं या कोई मेटल शीट्स हैं, वो देखने के लिए कि ये यूनिफॉर्म शीट्स बन रही हैं, इसमें कोई डैमेज नहीं है, वहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड यूज़ होती है। Ultrasound is used for finding the level of liquid in a metal tank without opening it. बगैर टैंक को खोले हुए अल्ट्रासाउंड ये हमें डिटेक्ट करके दे सकता है कि ये टैंक कितना फिल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं अल्ट्रासाउंड की। Next question is calculate a minimum distance for the echo to be heard. Echo क्या चीज़ है? Echo रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है कि साउंड एक हार्ड सरफेस से टकराने के बाद वापस आती है, तो वो हमें आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड व्हेन the sound strikes hard surface is called echo. Echo हर वक्त प्रोड्यूस नहीं होता, इसके लिए कुछ मिनिमम डिस्टेंस चाहिए कि कितना फासला हमारे और ऑब्स्टिकल के दरमियान हो कि हम echo सुन सके। तो उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी v वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हम यहाँ स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये देखें, ये हमारे पास ये एक ऑब्स्टिकल है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? s है। तो बॉडी जो है यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करेगी, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? s। इस ऑब्स्टिकल से टकराएगी और वापस हमारी तरफ आएगी। तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ? s और वापसी का भी s। तो टोटल डिस्टेंस है 2s। और जितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर हुआ वो क्या है? डेल्टा t। अब हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो पहले ये डेल्टा t इस साइड पे आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखें 2s इज इक्वल टू v और ये डेल्टा t मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा डेल्टा t। क्योंकि हमें एक साइड का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम s फाइंड करेंगे। तो ये 2 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा v डेल्टा t बाय 2। तो लास्ट में फार्मूला ये बन जाएगा s इज इक्वल टू v डेल्टा t बाय 2।
Putting speed of sound v is equal to 343 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ v की जगह हम क्या पुट करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड जो है 343 मीटर पर सेकेंड। एंड द साउंड रीचेज द एयर इन टाइम 0.1 सेकेंड। इको के लिए जो टाइम है वो हमने नोट कर लिया है कि वो कम से कम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। तो टाइम में डेल्टा टी में हम क्या पुट करेंगे, 0.1 और नीचे है डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आता है 17.15 मीटर। So the minimum distance required for a echo to be heard is 17.15 meter.